हेलो एवरीवन, वेलकम टू अराइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हियर। आज का वीडियो रहेगा टीजीटी कमीशन के बारे में। थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। राज्य चयन आयोग ने हाल ही में भर्तियां अपनी जो है वो रिलीज़ कर दी हैं। इसमें जो चीज़ें सबसे पहले आपको करनी है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। देखिए, ये नोटिफिकेशन जो हमारे पास आज मिला है हमें, ठीक है, इसमें बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट है। अब पूरी नोटिफिकेशन में इसको समझने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, जो लोग पहली बार इस तरह से जैसे कमीशन वगैरह भर रहे हैं। और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं उन सभी पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, राज्य चयन आयोग की साइट पे जाकर क्या करना है, आपने सबसे पहले खुद को रजिस्टर करना है। जो इनका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। ऑनलाइन जो आपके पास फॉर्म फिलअप की डेट है वो अभी तक तो नहीं आई है। आपने क्या करना है, जाना है साइट पे, वहीं पे जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अपलोड करने हैं। उसके लिए भी क्या क्राइटेरिया है वो भी इन्होंने मेंशन किया हुआ। देखो, 30 तारीख से शुरू होने वाले हैं, आज 28 है और 30 से शुरू होने वाला है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगी कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और आप खुद कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ईजी है बिल्कुल, आपको ऐसा नहीं है कि बॉदर होने की ज़रूरत है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पर पहले हम पेपर के रिगार्डिंग थोड़ी सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बातें जो है वो कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन मोड है सब कुछ, और डेट मैंने आपको बता दी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको 30 मई से शुरू होकर ये आपके पास 3 जुलाई तक जा रही है, ठीक है। तो आपने बीच में ही कई बार साइट चलती भी नहीं है, तो टाइमली अपनी रजिस्ट्रेशन जो है आपने कर लेनी है। और रजिस्ट्रेशन करते टाइम अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक आपका एसटी, एससी, बैकवर्ड सेक्शंस का कोई डिसेबिलिटी है, सर्विसमैन एटसेट्रा, वो आपने अपडेट ज़रूर करना है। देखिए, बहुत कुछ है नोटिफिकेशन में जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन जो सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें हैं, फर्स्टली आपको जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, कैटेगरी रिलेटेड है, कुछ भी, उनको आप अच्छे से अपडेट करिए। एज की बात करें तो एक दो स्टूडेंट पूछ रहे थे, आपकी जो भी क्वेरीज आई हैं कमेंट सेक्शन में वो सभी मैं क्वेरीज लेने वाली हूँ। एज इसकी 18 से 45 साल तक दी गई है। और देखिए, जिस तरह से रिलैक्सेशन रहता है, जो स्पेशल कैटेगरी एससी, एसटी, बैकवर्ड सेक्शन वगैरह, ठीक है, वो जो है वो अंडर जो भी एचपी गवर्नमेंट के स्पेशल ऑर्डर है उसके अंडर ये बताया जाएगा, ठीक है। ये आने वाले टाइम में आपको बताया जाएगा। इसके साथ में जो आपके पास ईडब्ल्यूएस का, जैसे पहले ईडब्ल्यूएस बहुत टाइम पहले नहीं होता था, लेकिन नोटिफिकेशन जो हमारे पास 11/6/2019 जो इसी डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड है, इसके अकॉर्डिंग जो है, अगर आप ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकन सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो वो भी अपना जो सर्टिफिकेट वगैरह है उसको अच्छे से भर लें, ठीक है। और यहाँ पे 50% मार्क्स होना अनिवार्य है आपको। जैसे अगर आप ग्रेजुएट हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी वैसे 50% है, पर इन्होंने एक और चीज़ कही है कि अगर मान लीजिए 50% ग्रेजुएशन में नहीं है और पोस्ट ग्रेजुएशन में 55 अबव हैं, तो भी उसको कंसीडर किया जाएगा। इस चीज़ पे भी हम बहुत जो डिटेल्ड आपकी इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं आपको जैसे बताऊंगी, मैं आपको जब आप ऑनलाइन कैसे फॉर्म फिलअप उसके स्टेप्स बताऊंगी, वहाँ पे हम और इसको डिस्कस करेंगे। और जैसे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि अभी आप 3rd सेमेस्टर या 4th सेमेस्टर आपका चला हुआ है बीएड का, तो क्या आप जो है वो भर सकते हैं फॉर्म। देखिए, जब तक आपका रिजल्ट अनाउंस नहीं होता है पूरे बीएड का, ठीक है जी, तब तक आप एलिजिबल नहीं हैं। आपका रिजल्ट अनाउंस हो चुका है तो आप जाके डायरेक्टली अपना जो सर्टिफिकेट है, डिग्री है, या जो भी आप जो है उसका ला सकते हैं बोर्ड से जाके। आपके पास आपके डॉक्यूमेंट वो वैलिड होने चाहिए, वो मार्कशीट्स होनी चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। और बात रही जो एक और आपने कमेंट किया था कि जून में, अभी आपको पता है कि पेपर है टेट वालों का, तो देखो जून में आपका पेपर हो जाता है। मान लो जुलाई में इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, ठीक है, और आप टेट पास कर जाते हैं, जुलाई की बात कर रहे हैं, और बीएड वगैरह सब कुछ आपका ऑलरेडी हो गया है। फिर आपका जुलाई में टेट निकल गया, और पेपर अगर जुलाई मिड के बाद, जब आपका ये रिजल्ट आया उसके बाद जो है पेपर निकलता है, तो आप डेफिनेटली एलिजिबल हैं। लेकिन जैसे पेपर अनाउंस हो गया है ना, और जब तक आपने भरा, जिस दिन आपने भरा उससे पहले पहले आप एलिजिबल हैं, मतलब अगर आपका ये रिजल्ट आ गया और आप एलिजिबल होते हैं तो आप भर सकते हैं उसको। तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पता नहीं अब टेट का रिजल्ट के बाद ये डेट अनाउंस करेंगे पेपर की, या टेट से पहले करेंगे, कोई पता नहीं है। लेकिन जो डेट इन्होंने फिल करने की बताई हुई है वो तो आपको पता ही है कि देखो 3 जुलाई तक बताई हुई है। तो अगर 7 तारीख तक पेपर हैं, आई थिंक 7 के बाद भी हैं,
टेट की पेपर, तो मुझे लगता नहीं है कि इतनी जल्दी ये रिज़ल्ट डिले करते हैं काफ़ी। अब देखते हैं कि क्या होता है ना, इसमें आगे फर्दर क्या नोटिफिकेशन हमारे पास आती है। अब बात करेंगे हम टेस्ट, जो टेस्ट होने वाला है आपका, ये जो कमीशन होने वाला है इसके बारे में। ये तो आपका रहेगा दैट इज़ 100 मार्क्स टोटल, आपके पास 100 नंबर का क्वेश्चन, और यहाँ पे आपके पास 2 घंटे के लिए समय, आपके पास 2 आवर्स रहेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके पास जो है वो 200 MCQs होंगे, आधे नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर कंसर्न सब्जेक्ट आपका जो भी है, मेन सब्जेक्ट, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप आर्ट्स के हैं तो मेन सब्जेक्ट जो आपके हैं जैसे SST इंग्लिश, और जैसे अगर मेडिकल के हैं तो बायोलॉजी केमिस्ट्री मेन आ जाते हैं, नॉन मेडिकल है फिजिक्स मैथ्स मेन आ जाते हैं। तो मेन कंसर्न सब्जेक्ट आपके 140 क्वेश्चंस उसके रहेंगे, ठीक है जी। रेस्ट आपके पास जो ये 60 नंबर के क्वेश्चन बचे, इसमें सब कुछ इंक्लूड किया हुआ है। क्या क्या चीज़ें, ये आपको ध्यान देना है इस पर। HPGK इन्होंने कहा हुआ है, ठीक है, करंट अफेयर्स कहा हुआ है, एवरीडे साइंस इन्होंने कंसीडर किया। देखिए जो स्टूडेंट्स मेडिकल नॉन मेडिकल के हैं वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि जर्नल साइंस आपसे इस सेक्शन में पूछेंगे। जर्नल साइंस यहाँ पे आर्ट्स वालों को थोड़ा सा फोकस करना है, ये स्कोरिंग रहेगा आर्ट्स वालों के लिए। जर्नल साइंस बहुत डीप नहीं, जर्नल से क्वेश्चन और मेंशन किया हुआ नोटिफिकेशन में टिल जो 10th तक के टॉपिक है वो आपने पढ़ने हैं। फिर इसमें जो है आपके पास जर्नल इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर, ठीक है, और स्पेसिफिक किया हुआ है कि मैट्रिक स्टैंडर्ड तक की जो चीज़ें हैं वो आपने पढ़नी है। ये जो क्वेश्चन आपके 60 रहने वाले हैं इसमें। बाकी अगर बात करें 60 में, आपको पता है करंट अफेयर नाम की जो ये जो चीज़ होती है ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को बॉदर करती है, क्योंकि फोकस नहीं बन पाता है मोस्टली स्टूडेंट का, ठीक है। तो हम लोग करंट अफेयर्स भी मैं आपको सिलेक्टेड करवाऊंगी स्पेशली ये TGT के लिए, और यूट्यूब पे हमारी TGT के लिए स्पेशल सीरीज़ आने वाली है जल्दी, जो हम कंटिन्यू करेंगे टिल योर एग्ज़ाम। इसमें चाहे आप आर्ट्स के हैं, मेडिकल के हैं, नॉन मेडिकल के हैं, इसमें ये जो 60 नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये हम जो है टॉपिक पकड़ेंगे और ये हम कंटिन्यू इस सीरीज़ में करने वाले हैं। तो एक बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहने वाला है। और अगर आप स्टूडेंट हैं मेडिकल के, ठीक है, तो हमारे पास स्पेशल TGT के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने मेडिकल के लिए ही हम रन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम दूसरे भी लॉन्च करेंगे, पर अभी धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। और फीस की भी इन्होंने बात करी है, पेपर के लिए 400, और जो रिज़र्व कैटेगरी हैं उनके लिए 325 ये फ़ीस अभी तक दी हुई है। पता नहीं इसमें क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं, ऐसा अभी कोई बताया नहीं है। अभी तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए बोला हुआ है कि आप लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए, ठीक है, जो आपके पास ORA है इसको कंप्लीट करिए अपना, ओके। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके अलावा अभी आपकी कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और अगर आपको कोर्स परचेज़ करना है तो देखिए नीचे आपको नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस पर आप जो है वो डायरेक्टली कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि रजिस्ट्रेशन करेंगे तो क्या क्या चीज़ें, फ़ोटो साइज़ वगैरह क्या रहने वाला है, सर्टिफिकेट कौन कौन से ज़रूरी हैं, ये सब कुछ नोटिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और कोई भी अगेन आई एम टेलिंग यू कि कोई भी क्वेरी आपकी रह जाती है तो आप ज़रूर हमें बताएं। अभी देखिए हम सिलेबस के ऊपर, यस, एक आपने स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हमें मैम सिलेबस बताइए। देखिए सिलेबस में आपको अभी जो डिटेल्ड एक सिलेबस होता है, टॉपिक्स मैंने ये जो बताए ये सिर्फ अभी दिया हुआ है। डिटेल सिलेबस जैसे ही आता है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्या कुछ आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल में क्या क्या बताया हुआ है। और अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स को हम देखें तो उसके बेसिस पे हम आपको बेसिक बता सकते हैं कि जो पहले से चली आ रही चीज़ें, मतलब चेंज अगर होगा तो 10-20% हम मान सकते हैं, उससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं होगा। बाकी वैसी ही चीज़ें रहेंगी जो ऑलरेडी चली आ रही है। कमीशन में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है पहले के कंपैरिजन में। ये जो 200 नंबर वाला आपका 200 क्वेश्चन है 100 मार्क्स का, ये 200 क्वेश्चन वाला पैटर्न ही पिछली बार था। तो आई होप कि यही चीज़ें रहने वाली हैं। तो मेडिकल के लिए तो मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, यूट्यूब पे आप रीसेंट वीडियोज़ देख सकते हो, राइट। पर फिर भी अगेन मैं कह रही हूँ कि कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप पूछ सकते हैं। आप हमें नीचे ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, इस पर भी पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत है तब भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।